स्लैंट हाइट एल बी द क्या हो जाएगी आपकी जो स्लैंट हाइट ऑफ गिवन कोण की हमारे पास ये चीज़ होगी एंड थीटा बी, और सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करना है तो थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोण, थीटा उसका क्या हो गया है सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये कोण है, इस कोण की हमने क्या क्या कंसीडर कर लिया बच्चों, ये रेडियस आर होगी बेस रेडियस, और ये हाइट होगी, ये एल होगी, और ये जो थीटा बन रहा है आपका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो क्या है आपके पास थीटा है आपका। अब देखते हैं बच्चों इसमें क्या है। तो नाउ एल स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों आर स्केयर प्लस एच स्केयर, हमने किया ही है। तो और इससे यहाँ पे आपके पास किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी बच्चों, आर की वैल्यू, आर स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा एल स्केयर माइनस एच स्केयर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोण क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोण v 1/3 पाई आर स्केयर एच, ये हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/3 पाई आर स्केयर की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दो, एल स्केयर माइनस एच स्केयर इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास h। अब यहाँ से आपके पास v इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों पाई/3, h को अंदर मल्टीप्लाई कर लो एल स्केयर एच माइनस हो जाएगा एच क्यूब, ये हो गया आपके पास। नाउ अब हम इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, डी वी बाई डी एच फाइंड कर लेंगे बच्चों, क्या फाइंड कर लेंगे डी वी बाई डी एच। तो पाई/3 यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, एच का 1 हो गया, एच के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो एल स्केयर, और ये हो जाएगा 3h स्केयर, क्योंकि गिवन स्लैंट हाइट है तो स्लैंट हाइट तो यहाँ पे किसका काम कर रही है बच्चों, गिवन स्लैंट हाइट है तो स्लैंट हाइट तो कांस्टेंट है, एल तो कांस्टेंट है इसलिए एल स्केयर तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि एल स्केयर कांस्टेंट है। एच का 1 हो जाएगा, एच क्यूब का 3h स्केयर हो जाएगा। एंड जो इसका डबल डेरिवेटिव है डी स्केयर वी बाई डी एच स्केयर, वो कितना हो जाएगा बच्चों, पाई/3 तो कांस्टेंट है, एल स्केयर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और इसका हो जाएगा बच्चों -6h। तो यहाँ से आपके पास ये कट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -2πh, कितना आ जाएगा आपके पास -2πh। नाउ अब dv बाई डी एच को किसके इक्वल रख देते हैं बच्चों 0 के, तो पाई/3 एल स्केयर माइनस 3h स्केयर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। देखिए इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो यहाँ पे दिस सिंप्लाइज क्या आ जाएगा एल स्केयर माइनस 3h स्केयर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर आके 0 हो गया। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3h स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा एल स्केयर, और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास h स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों h स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा एल स्केयर डिवाइड में 3, और h आ जाएगा आपके पास l/√3। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, आ गई है h की। तो एट h इज इक्वल टू l/√3 के ऊपर हमने डबल डेरिवेटिव चेक करना होता है, तो डबल डेरिवेटिव डी स्केयर वी बाई डी एच स्केयर क्या आ जाएगा बच्चों -2π, देखिए -2π, h की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दो l/√3, तो क्या आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है बच्चों, क्योंकि आपके पास आ गया -2πl डिवाइड में आ गया √3, वो क्या आ रहा है हमारे पास नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम है। तो v इज मैक्सिमम एट किसके ऊपर है बच्चों, v इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू l/√3 के ऊपर, ये क्या हो गया आपके पास मैक्सिमम हो गया। अब ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास जो क्या था बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास था आर स्केयर इज इक्वल टू एल स्केयर माइनस एच स्केयर, तो आर स्केयर इज इक्वल टू एल स्केयर माइनस में एच स्केयर, और एच की वैल्यू कितनी आई है, एच की वैल्यू आपके पास आई है बच्चों l/√3, तो l/√3 का स्केयर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एल स्केयर माइनस में एल स्केयर बाई 3 आ गई। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 3l स्केयर माइनस एल स्केयर आ जाएगा 2l स्केयर बाई 3। तो आर स्केयर की वैल्यू आर आपके पास आ जाएगा बच्चों √2, क्योंकि आर स्केयर है, इधर रूट बनेगा, √2 स्केयर से रूट कट हो जाता है, l डिवाइड में आ जाएगा √3। तो r इज इक्वल टू √2, और l/√3 किसकी वैल्यू थी बच्चों h की वैल्यू थी, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास
√2h हो गया। अब सेमी वर्टिकल एंगल थीटा फाइंड करना है। नाउ सेमी वर्टिकल एंगल, इसमें आपको क्या फाइंड करना है जो टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता ही है जो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, आर है, और बेस क्या है, एच है। परपेंडिकुलर आर है और बेस क्या है, एच है, क्योंकि थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है और दूसरा बेस होता है। आर बाई एच हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बाई एच। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों, देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू कितनी आई है, √2h आई है। देखिए ऊपर हमने फाइंड किया है √2h डिवाइड में h, तो h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स √2। tan इधर आके √2। तो ये हमने प्रूव करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल है वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से सेमी वर्टिकल एंगल का ही है, जिसे आप खुद ट्राई कर लेना बच्चों, क्या प्रूव करना है, इसी टाइप से चलना है, ये प्रूव हो जाएगा। अब आपके सारे के सारे जो 27th क्वेश्चन है वो ऑप्शनल है बच्चों। द पॉइंट ऑन द कर्व विच नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। तो 0,5 के जो नियरेस्ट पॉइंट है वो फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन 27 है, इसको मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व कर थोड़ा बता देता हूँ कि आपके पास पॉइंट टू द कर्व x² इज इक्वल टू 2y कर्व है, नियरेस्ट पॉइंट निकालना है 0,5 के इस कर्व के ऊपर। तो आपको पता है बच्चों, कंसीडर कर लेना है कोई पॉइंट, कंसीडर pxy कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व फर्स्ट। इस कर्व को फर्स्ट बोल देते हैं, इस कर्व फर्स्ट के ऊपर ये कोई भी पॉइंट है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस क्या होगी इस पॉइंट की और 0,5 पॉइंट की, डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट 0,5 एंड p जो पॉइंट हमने लेट किया उनके बीच की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। तो क्या आ जाएगा आपके पास 0,5 की एंड p की, तो p पॉइंट हो गया xy और 0,5 पॉइंट ये हो गया, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों y माइनस में 5 का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ये डिस्टेंस आ गई है। इसको अपन डिस्टेंस को किसके इक्वल लेते हैं, d के इक्वल ले लेते हैं। दिस इम्प्लाई d इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है x² प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये आपके पास इसका रूट है, ये ऊपर क्या है इसके रूट है। अब रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो d² इज इक्वल टू आ जाएगा x² प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया है। अब यहाँ से इसको आगे इसी तरह से सॉल्व करना है बच्चों आपके पास। तो आपके पास यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे आप, यहाँ आप इस d² की वैल्यू ये आ गई, इसका ओपन कर लेना, फॉर्मूला ओपन कर लेना। फॉर्मूला ओपन करके इस z जो d² है इसको कैपिटल D लेट कर लेना, और फिर आपके पास फॉर्मूला ओपन होने के बाद आपके पास जो भी इक्वेशनें आ रही हैं उनको किस में कन्वर्ट कर लेना, पूरी इक्वेशन को y में कन्वर्ट कर लेना बच्चों। किस में कन्वर्ट हो जाएगी ये पूरी की पूरी, क्योंकि आपके पास यहाँ से देखिए, यहाँ से वैल्यू आप x² की वैल्यू यहाँ 2y सब्स्टिट्यूट कर लेना फर्स्ट इक्वेशन से। x² की जो पोजीशन पे क्या सब्स्टिट्यूट कर लेना बच्चों, 2y सब्स्टिट्यूट कर लेना यहाँ पे वैल्यू, तो पूरी इक्वेशन y में सब्स्टिट्यूट बन जाएगी। और फिर आपको इसको कैपिटल D के इक्वल ले लेना। तो दिस सिंप्लाइज मैंने इसको कैपिटल D ले लिया और x² की वैल्यू 2y लेट कर ली और y माइनस में 5 का स्क्वायर, ये मैंने से कर दिया बच्चों, इसको बोल दिया। तो अब इसका d कैपिटल इसका डेरिवेटिव कर लेना, dy बाई dy फाइंड करोगे और उसको 0 के इक्वल पुट कर लेना। तो आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, x की। यहाँ से जब सिंगल डेरिवेटिव करो तो साथ में डबल डेरिवेटिव भी पुट कर देना। तो आपके पास अगर वो पॉजिटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव, तो उसका जो ये कैपिटल D है वो मिनिमम हो जाएगा किस पे, जो y की वैल्यू आएगी उस पे। और ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों पॉइंट मिल जाएंगे बच्चों। तो y की वैल्यू जो मिलेगी उससे ही आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पॉइंट इसका हो सकता है। ओके, तो आप इसको ट्राई करना बच्चों। ट्राई करने के बाद आपको पता चल जाएगा भी कौन कौन से पॉइंट इसके नियरेस्ट पॉइंट आपके आएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट 28th में तो मिनिमम ही शो करना है। मिनिमम आप खुद शो कर लेना बच्चों कि कौन से पॉइंट पे मिनिमम है
वो मैंने लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी आपको बताई थी। डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, जो पॉइंट आता है तो उस पॉइंट पे आप चेक कर लो कि कौन से पे पॉइंट पे मिनिमम है और कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है। इसी तरह से 29th क्वेश्चन में भी आपको मिनिमम मैक्सिमम ही चेक करना, आप खुद ट्राई कर लें। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में मैसेज करके बता दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो नेक्स्ट इस तरह से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज जो आपकी 6.5 है उसके 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे बच्चों। इसके अंदर आज हम 20th क्वेश्चन करेंगे। तो चैप्टर हमारा है 6 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके 6.5 के हमने 19 क्वेश्चन कर लिए थे। आज बच्चों हम 20th क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, हमने रेक्टेंगल बेस्ड के कुछ क्वेश्चन और स्क्वायर बेस्ड पे जो क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट कर लिए थे। आज क्वेश्चन क्या है बच्चों, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। देखिए जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका सरफेस गिवन है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी गिवन है तो वो कांस्टेंट हो गया। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट, और उसका वॉल्यूम हमने क्या बताना है बच्चों, मैक्सिमम शो करना है। दैट इज हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, और जो उसकी हाइट है वो उसके बेस के डायमीटर के क्या है बच्चों, इक्वल है। तो जो जो चीजें हमारे पास नहीं है उनको कंसीडर कर लो। कंसीडर आर बी द radius of the circular base and h be the height। क्योंकि दोनों चीजें नहीं है हमारे पास, आर रेडियस ले ली, हाइट ऑफ अ closed and h be the height of a closed right circular cylinder। ये हमने लेट कर लिया बच्चों। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है उसका, गिवन सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर का बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि आर रेडियस हो गई और एच उसकी हाइट हो गई, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हमारे पास ये टोटल सरफेस एरिया है वो बच्चा क्या है, गिवन है। गिवन है तो हम इसको क्या कह देते हैं, कांस्टेंट है ये। ओके तो हम इसको यहाँ से दिस इम्प्लाइज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने के ले लिया कांस्टेंट से, ये बोल दे क्योंकि कांस्टेंट है तो हमने इसको के इक्वल ले लिया है। यहाँ से 2 पाई कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, आर एच प्लस आर स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास, इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों के। ओके ये हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास दिस इम्प्लाइज 2 पाई डिवाइड में ले आओ, जो जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उनको के, ये हमारे पास हो गया बच्चों एस सरफेस एरिया, सॉरी बच्चों एक मिनट, ये हमारे पास सरफेस एरिया हो गया है। और ये एस ले लिया हमने सरफेस एरिया को, ये एस के डिवाइड में आ जाएगा 2 पाई, एस के डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों 2 पाई। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर एच प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको के ले लेते हैं से, क्योंकि कांस्टेंट होगी दोनों भी, एस भी कांस्टेंट है 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मिला के ही क्या कर लेते हैं, के लेट कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा बच्चों, इसलिए मैंने लेट किया, क्योंकि ये सरफेस एरिया एस ले लिया हमने, तो आर एच इसमें से 2 पाई कॉमन लिया, 2 पाई कॉमन लिया तो आर एच प्लस आर स्क्वायर बच गया, 2 पाई डिवाइड में ले गया एस के, तो एस बाई 2 पाई हो गया हमारे पास। और s बाई 2 पाई हमने किसके इक्वल ले लिया बच्चों, के इक्वल लेट कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास आर एच इज इक्वल टू हो जाएगा के माइनस आर स्क्वायर, के माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, आर एच इज इक्वल टू के माइनस आर स्क्वायर।
और यहाँ से जो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी k माइनस आर स्क्वायर डिवाइड में r, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी। तो h की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसको जिसको हमने मैक्सिमम शो करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर h। तो ये हमारे पास, इसको v ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं बच्चों v, वॉल्यूम को हम क्या लेट कर लेते हैं v, ये हो गया पाई आर स्क्वायर h। अब यहाँ से हमारे पास v इज इक्वल टू कितना आ गया है, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और h की वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन से, वो हमने यहाँ पुट कर दी k माइनस आर स्क्वायर बाई आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हमने ये वैल्यू क्या कर दी बच्चों, पुट कर दी है। तो एक आर कट हो जाएगा, तो v हमारे पास क्या बचेगा, पाई आर इंटू के माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई, आर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, के आर माइनस में आर क्यूब, ये वैल्यू आ गई हमारे पास v की। अब डेरिवेटिव कर लो जो इसका डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि जिसको मैक्सिमम शो करना उसी का डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, आर के। तो dv बाई डी आर क्या आ जाएगा जो पाई, आर का तो 1 हो जाएगा क्योंकि आर के विद रिस्पेक्ट टू करें तो k बचेगा, और इधर आ जाएगा 3r स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव एंड, और जिसका डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, k का 0 हो जाएगा, और 3r स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि पाई तो मल्टीप्लाई में इसलिए पाई का पाई रहा, k अकेला था तो 0 हो गया, और इसका आ जाएगा -6r। तो ये हमारे पास आ गया -6 पाई r। तो ये आ गया डबल डेरिवेटिव। नाउ हमने डबल सिंगल डेरिवेटिव को टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने सिंगल डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देना बच्चों, 0 के। नाउ डी बाई डी आर इज इक्वल टू क्या रख देना बच्चों, 0। तो ये 0 रखेंगे तो हमारे पास पाई इंटू के माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0। तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज 3r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास k। तो r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी k डिवाइड में 3। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, r की वैल्यू आ जाएगी रूट k डिवाइड में 3। तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई है। अब इस एट जो r इज इक्वल टू k डिवाइड में रूट 3 है, इसके ऊपर जो d डबल डेरिवेटिव है dv बाई डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर, पाई क्या था -6 पाई r की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे, k डिवाइड बाई रूट 3। तो ये क्या है बच्चों, नेगेटिव आया है। क्या है हमारे पास, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ माइनस आ रहा है आगे, तो माइनस आ रहा है तो ये हम क्या कहेंगे, v इज मैक्सिमम एट किस पर, x इज इक्वल टू रूट k बाई 3 पर, v मैक्सिमम आ गया हमारे पास। नाउ अब h की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, h इज इक्वल टू था k माइनस आर स्क्वायर बाई आर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट, r की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं बच्चों। तो k माइनस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना है, k बाई 3 है। आर स्क्वायर कितना है, k बाई 3 है, या फिर r का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, k बाई 3 आना। तो k माइनस k बाई 3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बच्चों, r है रूट k बाई 3। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। h इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2k बाई 3, और डिवाइड में आ गया रूट k बाई 3। ये आ गई वैल्यू हमारे पास। अब यहाँ से देखिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी बच्चों वो किसके इक्वल आ जाएगी। जब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बचेगा, देखिए k बाई 3 है और ये रूट k बाई 3 है, तो ये हमारे पास 2 रूट k बाई 3 बचेगा ऊपर। क्योंकि हमें हमारे पास क्या बच्चों, x बाई रूट x हो तो क्या बचता है हमारे पास, रूट x ही बचता है एक तरह से, क्योंकि x को लिख सकते हो रूट x इंटू रूट x। तो एक रूट x कट हो जाता है तो रूट x ही आ जाता है ना। उसी टाइप से ये k बाई 3 है डिवाइड में रूट k बाई 3 है, तो k बाई 3 को 2 बार रूट में लिखोगे तो एक रूट कट हो जाएगा, तो रूट k बाई 3 बचेगा। और ये रूट k बाई 3 किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है। h इज इक्वल टू आ जाएगा 2r। तो हमने यही शो करना था कि जो हाइट है वो किसके इक्वल है बच्चों, इसके डायमीटर के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज
हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। ये हाइट इज इक्वल टू क्या होगी हमारी बच्चों, डायमीटर होगी। तो लास्ट में लिख देंगे बच्चों देयरफॉर, जो हमें प्रूव करना था वो लास्ट में लिख देंगे, लास्ट लाइन में, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, कब होगा वॉल्यूम सिलेंडर का मैक्सिमम, व्हेन इट्स हाइट इज equal to, when its height is equal to the diameter of its base। तो इस तरह से बच्चों पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर बच्चों मैं ये पार्ट नहीं करवाऊंगा आपको, मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दूंगा और आपके पास जो भी इक्वेशन होगी आपको डेरिवेटिव खुद करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फिर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल, 0 के इक्वल पुट करना है और जो वैल्यू आएंगी उस वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देख लेना है कि नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो मैक्सिमम मिनिमम का आपने खुद पता करना है और वो इक्वेशन बना के दे दूँ जिसमें आपको जो प्रूव करना हो उसमें वैल्यू पुट कर देना, तो आपका प्रूव भी हो जाएगा। तो अब मैं आपको ये स्टार्टिंग पार्ट करवाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं, तो आपको बाकी पार्ट जो डेरिवेटिव करने वाले पार्ट हैं वो आपको खुद ट्राई करने हैं बच्चों। तो देखिए उसके बाद हमारे पास आ रहा है 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में क्या है, 21st क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंडर कैन, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कैंस है बच्चों, क्लोज सर्कुलर कैंस ऑफ गिवन वॉल्यूम। अब यहाँ पे गिवन वॉल्यूम गिवन है, कितना गिवन है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है बच्चों, वॉल्यूम गिवन है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैव मिनिमम सरफेस एरिया। अब हमने सरफेस एरिया को मिनिमम शो करना है, तो बस उसी टाइप से बच्चों कंसीडर कर लो, कंसीडर आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस, आर बी द रेडियस ऑफ circular base and h be the height of closed right circular cylinder, closed right circular cylinder। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है अपने को, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया 100। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास बच्चों, 100 हो गया। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई 100 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एस ले लेते हैं इसको, वो किसके इक्वल होता है बच्चों, 2 पाई आर है, सेम फॉर्मूला पीछे भी हमने लगाया है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से जो हमारे पास एस है बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई कॉमन ले लिया, तो आर एच प्लस आर स्क्वायर बचेगा। और यहाँ से एस इज इक्वल टू 2 पाई, एच की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आर इंटू 100 बाई पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी फ्रॉम किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। तो हमारे पास एस इज इक्वल टू आ गया बच्चों 2 पाई, एक आर कट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 100 बाई पाई आर बचेगा, डिवाइड में कितना बचेगा बच्चों, आर स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप इसका डेरिवेटिव एस इज इक्वल टू 2 पाई, ये 100 बाई पाई तो कांस्टेंट है, ये आर को अगर ऊपर लेके जाऊँ तो आर की वैल्यू, आर की जो एक्सपोनेंट है वो हो जाएगा -1, मीन्स उसका रिवर्स हो जाएगा। तो r -1 और प्लस आर स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कर लेना, डी एस बाई डी आर फाइंड कर लेना, फिर डी स्क्वायर एस बाई डबल डेरिवेटिव कर लेना, फिर डी एस बाई डी आर को 0 के इक्वल पुट कर देना, और जो यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू आएगी उस आर की वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट कर देना, देख लेना पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। यहाँ बच्चों पॉजिटिव आएगा क्योंकि मिनिमम शो करना होता है, और जहाँ शो करना होता है वहाँ वो आता है, तो ये पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास मिनिमम शो हो जाएगा। और किस पे मिनिमम होगा, जो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी उस पर क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है बच्चों इसका 22nd क्वेश्चन।
अब आगे मैंने यहाँ पे बना के दे दिया, आप ds/dr फाइंड कर लेना और डबल डेरिवेटिव कर लेना। ds/dr को 0 के इक्वल तो r की वैल्यू मिलेगी, r की वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव चेक कर लेना, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम, और किस पे, जो आर की वैल्यू है उसके ऊपर। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। और फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर देना वैल्यू, तो आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास दोनों वैल्यू, आर की जो वैल्यू आई है वो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पुट कर देना आर की पोजीशन पे, तो आपके पास एच की वैल्यू भी आ जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास 22, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर बी कट इंटू 2 पीस। एक वायर है बच्चों देखिए जिसकी लेंथ कितनी है 28 मीटर है, तो इसको कितने पीस में काटा गया, 2 पीस में। 1 पीस 2 पीस में, बीच जरूरी नहीं है कि बीच में से काटा, कहीं से भी 2 पीस में से काट दिया। मान लो इसको यहाँ से 2 पीस में काट दिया आपने। 1 पीस इज मेड इनटू ए स्क्वायर, एक पीस जो इसका था इसको इस तरह से बना लिया, एक स्क्वायर बना दिया एक पीस का, और अदर इनटू ए सर्कल, और दूसरा जो पीस था ये इसको घुमा के बच्चों क्या इस वायर का क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। इसका मतलब जितनी पीस की लेंथ ये है उतनी ही सरकमफेरेंस हो गई है सर्कल की, और जितनी पीस की लेंथ ये है उतना ही पेरीमीटर हो गया इस स्क्वायर का। दोनों इक्वल हैं क्योंकि इसी से ही ये स्क्वायर बना है और इसी से ये सर्कल बना है, तो ये सरकमफेरेंस इसके इक्वल और इसका पेरीमीटर इसके इक्वल। अब देखिए, तो अब हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो कंसीडर x मीटर बी द साइड ऑफ स्क्वायर। हमने कंसीडर कर लिया कि x मीटर है किसकी साइड, x मीटर है वो साइड है स्क्वायर की, एंड r मीटर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, और r मीटर हमने रिलेट कर लिया कि रेडियस है बच्चों किसकी, सर्कल की। तो ये r हो गई हमारे पास। तो जो लेंथ ऑफ वायर है, अब जो लेंथ ऑफ वायर है आप बताइए किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू इसके पेरीमीटर के इक्वल होगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पूरी लेंथ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इतनी तो पेरीमीटर के इक्वल हो गई। और जो हाफ बची, इतनी बची है, हाफ नहीं कह सकता मैं, जो बाकी बची है वो रिमेनिंग इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल प्लस सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो देखिए आपके पास दो आ गए हैं, एक तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गई इतनी वायर, और इतनी वायर है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो पूरी लेंथ ऑफ वायर इसके इक्वल होगी बच्चों। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास, जो पेरीमीटर स्क्वायर का वो हो जाएगा 4x क्योंकि हमारे पास साइड x है, और सरकमफेरेंस हो जाएगी 2πr इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर कितनी है बच्चों 28। तो ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास दिस इंप्लाइज ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2π, जो आपके पास वैल्यू है 2πr, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 2 कॉमन लो तो x प्लस πr बचेगा इज इक्वल टू 28 है, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा इधर तो 14 हो जाएगा, इस साइड में कितना हो जाएगा बच्चों 14 हो जाएगा, सॉरी 2x प्लस, क्योंकि 4x था ना, तो 2x प्लस πr इज इक्वल टू ये 14 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो ये πr जो ये वैल्यू थी 2x वो मैंने राइट साइड में, ये आ गया 2x प्लस πr इज इक्वल टू 14 क्योंकि 2 डिवाइड में आ गया। दिस इम्प्लाइज πr इज इक्वल टू 14 माइनस 2x हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 14 माइनस 2x डिवाइड बाई पाई। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया हमारे पास, ये क्वेश्चन क्या आ गई हमारी फर्स्ट, जिसमें हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है r की। तो एरिया अब हमने क्या बताना है इसके अंदर, जो क्वेश्चन के अंदर आगे पढ़ते हैं, कहता व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। जो कंबाइंड एरिया है स्क्वायर और सर्कल का वो क्या हो, इसका मिनिमम हो। तो हमें पता है बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि उसकी साइड कितनी है, एंड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया हो जाएगा बच्चों πr स्क्वायर। और उनका जो कंबाइंड एरिया है, नाउ कंबाइंड एरिया जिसको मैं a ले लेता हूँ बच्चों, वो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। ये हमारे पास कंबाइंड एरिया हो गया दोनों का।
तो यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ गया है, एक्स स्क्र प्लस पाई आर, आर की वैल्यू कितनी आई है, ये वैल्यू पुट यहाँ 14 माइनस 2x डिवाइड बाई पाई का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू एक्स स्क्र, तो ये हो गया बच्चों एक पाई, क्योंकि पाई के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, एक पाई कट हो जाएगा तो 1 बाई पाई बचेगा, और इधर से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 कॉमन लिया मैंने, 2 का स्क्वायर कितना 4, और एक पाई कट हो गया तो नीचे पाई, अगर यहाँ से 2 कॉमन आए तो 7 बचेगा, और यहाँ 2 कॉमन आए तो x का स्क्वायर। अब इसका आप डेरिवेटिव कर लो बच्चों, dA बाई dx फाइंड कर लो, सॉरी यहाँ 2, हाँ ओके ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका dA बाई dx फाइंड कर लो, और dA बाई dx डी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव भी कर लो, और dA बाई dx को किसके इक्वल रख लो, 0 के इक्वल रख लो, तो आपके पास किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, और x की वैल्यू जो मिलेगी वो आप डबल डेरिवेटिव में पुट कर देना, तो उससे पता चल जाएगा कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, व्हेन कब, जो x की वैल्यू है उसके ऊपर, और फिर लास्ट में आपने r की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपके पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, r की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा 22। अब आते हैं हम 23rd क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर कौन इंस्क्राइब्ड की गई है, ये एक स्फीयर है बच्चों, और इसके अंदर क्या इंस्क्राइब की गई है, एक कौन इंस्क्राइब की गई है, एक मैंने कौन इंस्क्राइब कर दी एक स्फीयर के अंदर। हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव, और ये इसका स्फीयर का मैंने सेंटर ले लिया, और ये स्फीयर की क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियस हो जाएगी। अब कहता है कि प्रूव करना क्या, प्रूव द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, जो इसके अंदर कौन है इसका वॉल्यूम है, कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस इज 8/27 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो वॉल्यूम लार्जेस्ट, अब देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट कौन बोलेगा, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कौन, इसका मतलब वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम शो करना है। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, कंसीडर O बी द सेंटर ऑफ, O बी द सेंटर एंड कैपिटल R लिया मैंने बच्चों, कैपिटल R बी द, कैपिटल R बी द, O बी द सेंटर एंड कैपिटल R बी द क्या हो गई बच्चों, रेडियस हो गई, बी द रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर, इस स्फीयर की क्या हो गई है, रेडियस हो गई है कैपिटल R, और O उसका क्या हो गया है, सेंटर हो गया है। अब मैंने बच्चों इसको A ले लिया है, ये मैंने मिला दिया इसके साथ, और ये पॉइंट हो गया बच्चों B, और ये OM हो गया, तो स्फीयर। उसके बाद देखिए हमारे पास, तो और B जो है हमारे पास ये है बच्चों, ये वाली रेडियस होगी हमारे पास। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि हमने कैपिटल R उस स्फीयर की रेडियस ले ली है, तो AM हमारे पास क्या होगी बच्चों, Y के इक्वल, और BM को हमने कंसीडर कर लिया है X के इक्वल। तो ये हमारे पास ये X ले लिया हमने, एंड अब हमने देखिए BM इज इक्वल टू X कंसीडर कर लिया है, एंड AM इज इक्वल टू क्या कंसीडर कर लिया बच्चों, Y। और पूरा जो AM मीन्स जो इसकी कोण की जो हाइट है वो हमने Y कंसीडर कर ली है, और जो कोण की रेडियस है वो बच्चों हमने कितनी कंसीडर कर ली है, X कंसीडर कर ली है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम इस राइट सर्कुलर, इन्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बच्चों, कौन सी बन गई है, OBM। तो हम देखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल OMB में, OMB में, तो इसमें क्या होगा बच्चों, पाइथागोरस लगाइए, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। तो पाइथागोरस यूज किया तो OB तो कैपिटल R होगी, क्योंकि हमारे पास स्फीयर की रेडियस हो गई कैपिटल R, तो R कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू OM कितनी है हमारे पास। अब OM आप बताएंगे कितनी है, OM आपके पास है, देखिए बच्चों ये टोटल Y है, टोटल कितनी है, Y है,
और उसमें से आपके पास ये वाली जो ओ एम का हमें फाइंड करनी है, तो टोटल वाई में से ये ओ ए क्या है, ये भी आर ही तो है, क्योंकि ये भी तो स्फीयर की रेडियस है ओ ए। तो टोटल वाई में से अगर ये आर माइनस हो जाए तो आपके पास ओ एम ही तो बचेगी। तो ओ एम आपके पास होगी वाई माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर, वाई माइनस आर, तो ओ एम आ जाएगा आपके पास, प्लस बी एम हमने एक्स कंसिडर किया तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। इसको थोड़ा सॉल्व करें, इसके स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए आपके पास आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2YR। ये हमने y माइनस आर के स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया, प्लस में क्या हो गया बच्चों हमारे पास x का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, देखिए तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर दोनों साइड में क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या बच गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2YR इज इक्वल टू 0 बच गया, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2RY माइनस वाई स्क्वायर, 2RY माइनस वाई स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, फर्स्ट आ गई है। अब हमारे पास क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इंस्क्राइब्ड, जो हमारे पास वॉल्यूम है बच्चों कॉन का इंस्क्राइब्ड इन द गिवन स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, उस कॉन का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई x, क्योंकि हमने उसकी रेडियस x ली है ना, तो x स्क्वायर y, क्योंकि पाई आर स्क्वायर h होता है ना, कॉन का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो r उसकी रेडियस जो हमने x ले रखी है और h हाइट है जो कॉन की वो कितनी ले रखी है, y ले रखी है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/3 पाई और x स्क्वायर की वैल्यू ये रही, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो 2RY माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई है, इंटू के आपके पास है y है फ्रॉम 1, यहाँ लिख देना फ्रॉम 1 से। ओके, अब हमारे पास देखिए तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, देखिए वॉल्यूम आ गया बच्चों यहाँ से पाई बाई थ्री और यहाँ इसको थोड़ा y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2RY स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। ये आ गया बच्चों वॉल्यूम। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन आ गई है v की। अब हमें यहाँ से बच्चों इसका dv/d क्या फाइंड कर लेना है, dv/dy फाइंड कर लेना है बच्चों। यहाँ से क्या फाइंड कर लेना है अपने को, dv/dy फाइंड कर लेना है, dv/d फाइंड y और फिर उसका साथ में डबल डेरिवेटिव कर लेना है दोनों को, फिर dv/dy को इक्वल टू क्या रख देना बच्चों, 0 के इक्वल, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करके आप पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेना, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगा y इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आ रही है, और फिर y की वैल्यू इस स्टार्टिंग इक्वेशन में पुट कर देना, तो यहाँ फर्स्ट में तो आपके पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, x की वैल्यू मिल जाएगी। और x की वैल्यू मिलने के बाद तो जो वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम वाली इक्वेशन ये रही, इसमें पुट कर देना वॉल्यूम वाले में, तो आपके पास 8/27 जो भी आएगा वो उसका जितने टाइम्स हमें फाइंड करना है वो स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान रखना, अब आपको वही का वर्क है, सेम टू सेम आगे से आगे ये वर्क करना है बच्चों। उसके बाद आता है 24th क्वेश्चन, शो दैट द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया शो करना है, गिवन वॉल्यूम एल्टीट्यूड इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हमें प्रूव करना है कि इसकी जो एल्टीट्यूड है वो √2 टाइम्स है रेडियस ऑफ बेस का। तो बस वही बात है बच्चों, कंसीडर कर लेना। कंसीडर क्या करेंगे, आर बी द रेडियस कंसीडर कर लिया आपने, एंड एच बी द हाइट ऑफ कॉन, ये आपने कंसीडर कर ली कि आर रेडियस है और एच क्या कॉन की क्या है, हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन v हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम। और यहाँ से जो v है वो गिवन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास v है वो इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो यहाँ जो 3 ऊपर मल्टीप्लाई में 3v बाई क्या हो जाएगा पाई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों r3h। दिस इम्प्लाइज r स्केयर h इज इक्वल टू, इसको k लेट कर लेना क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गई सारी चीज़ें। ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू k। हमने इसको किसके इक्वल लेट कर लिया बच्चों, k के इक्वल लेट कर लिया है, तो हमने इसको k के इक्वल लेट कर लिया है। तो ये इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन आ गई r स्केयर h इज इक्वल टू k। अब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एंड इसका कौन सा सरफेस एरिया बोला गया बच्चों, कर्ड सरफेस एरिया बोला गया है। कोण का क्या कौन सा सरफेस एरिया बोला गया है इसमें बच्चों, कर्ड सरफेस एरिया। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्ड सरफेस एरिया। और कर्ड सरफेस एरिया फाइंड, ये कौन है, ये कौन है बच्चों, ये उसकी रेडियस हो गई, ये उसकी हाइट हो गई, और ये उसकी एल स्लैंट हाइट हो गई है। ओके, तो एंड कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर एल हो जाएगा। तो यहाँ से कर्ड सरफेस एरिया हमने इसको क्या ले लिया, एस ले लिया। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर, और एल फाइंड करने का फॉर्मूला था बच्चों एच स्केयर प्लस आर स्केयर। स्लैंट हाइट ऐसे ही फाइंड होती है एच स्केयर प्लस आर स्केयर। ये स्लैंट हाइट फाइंड हो जाएगी आपकी। तो ये हम इस कर्ड सरफेस एरिया को रूट एच स्केयर प्लस आर स्केयर, सॉरी रूट एच स्केयर प्लस आर स्केयर, तो ये हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी रूट एच स्केयर प्लस आर स्केयर। अब हमने इसको क्या किया, ये रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा बच्चों एस स्केयर इज इक्वल टू पाई स्केयर आर स्केयर, और इसका जो रूट हट जाएगा ऊपर आ जाएगा एस स्केयर और आर स्केयर। तो अब इसको हम इस एस स्केयर को किसके इक्वल ले लेते हैं बच्चों, वाई के इक्वल ले लेते हैं। क्या किसके इक्वल ले लेते हैं, वाई के। ये हमने बोल दिया भी हमने किसके इक्वल ले लिया, इसको वाई के, ताकि आपको डेरिवेटिव करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपके पास, यहाँ से आपके पास कोई वैल्यू कॉमन ले सकते हो आप। यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसकी वैल्यू, आर स्केयर एच की। किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आप यहाँ पे, आर स्केयर एच की। तो यहाँ से आपके पास ये देखिए आर स्केयर एच की वैल्यू क्या ही थी, वो यहाँ से यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट करके बाद जो भी आपके पास आर में पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो किस में बन जाएगी बच्चों, आर में बन जाएगी। और आर में बनने के बाद आप डी वाई बाई डी आर फाइंड कर लेंगे। डी वाई बाई डी आर को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, तो आपके पास किसकी वैल्यू मिलेगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी। और आर की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में वापस पुट कर देना यहाँ पे, तो आपके पास एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आपके पास जो वैल्यूज हैं वो फाइंड हो जाएंगी, और जो प्रूव करना है वो भी इजीली आपका प्रूव हो जाएगा बच्चों। उसके बाद आता है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल। अभी एक सेमी वर्टिकल एंगल का क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें 2 सेमी वर्टिकल एंगल वाले क्वेश्चन हैं, तो एक मैं करवा देता हूँ, एक आप खुद ट्राई कर लेना। तो ये 25th क्वेश्चन आ गया आपका, सेमी वर्टिकल एंगल। क्या पूछा गया कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज। तो देखिए वही इसी टाइप से लेटर आर बी रेडियस एंड एच बी हाइट एंड एल बी द, एल क्या हो जाएगी वो जो स्लैंट हाइट, एल बी द